कोऑर्डिनेट का एक टॉपिक है कॉनकरेंसी ऑफ थ्री लाइंस। कॉनकरेंसी मतलब कान में कुछ करंट टाइप की ब्लड फ्लो हो रही हो, नहीं वो तो शाब्दिक अर्थ याद करते हैं। कॉनकरेंसी मतलब क्या होता है? ये मैं शीशा लगा तो चश्मा में अच्छा नहीं लगा होगा। कॉनकरेंसी मतलब क्या होता है? कॉनकरेंट और इंटरसेक्ट दो वर्ड होते हैं, दोनों अंतर क्या होता है? जब दो लाइंस किसी पॉइंट से होकर पास होती हैं, ठीक है, उन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और अगर तीसरी लाइन भी इस पॉइंट से पास हो गई, ये कॉन्करेंट लाइंस है। वो 3 लाइनें हो, चाहे 4 लाइनें हो, चाहे 5 लाइनें हो, अगर एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं तो उन्हें हम कहते हैं कॉन्करेंट लाइंस। तो हमने कहा कॉन्करेंसी ऑफ 3 लाइंस के बारे में बात करना चाहते हैं। हम करेंगे क्या? 3 लाइनें आपको दी जाएंगी, ठीक। नियमता होगी कि 2 लाइनें अगर वो पैरेलल नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके कट करेंगी। यहां अमेरिका में, ब्रिटेन में, कनाडा में, कहीं ना कहीं टोरंटो में कट करेंगी जाकर के, ठीक। और अगर जहां पे वो कट करेंगी, अगर तीसरी लाइन उसी पॉइंट से होकर पास हो रही है तो क्या मैं कहूंगा कि ये पॉइंट उस लाइन को भी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। पहले हम 3 लाइंस लिख रहे हैं, 2 लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो पहले हम 3 लाइनें लिख रहे हैं, ठीक। इक्वेशन ऑफ लाइंस लिखते हैं। ये 3 लाइनें लिखी हमने। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। क्या इन लाइंस में x और y के कोफिशिएंट सेम है? अलग अलग है ना, तो ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल होने की कंडीशन ये होती है कि x y के कोफिशिएंट सेम होते हैं या मल्टीपल हो, एक का 2 3 हो, दूसरा 4 6 हो, ऐसा भी नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कोई 2 लाइन सॉल्व करेंगे और उससे x और y की वैल्यू निकालेंगे, मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। तो हम 2 और 3 सॉल्व करते हैं, आपकी जो मर्जी हो। सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3, सॉल्विंग इक्वेशन 2 एंड 3। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? या तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लें, या आप कोफिशिएंट इक्वेट करके सॉल्व कर लें। तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। क्या तरीका होता है? x लिखेंगे, y लिखेंगे, 1 लिखेंगे और x लिखेंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? a2, यहाँ y का क्या है? b2, कांस्टेंट क्या है? c2, x का क्या है? a2, यहाँ x का क्या है? a3, y का क्या है? b3, 1 का क्या है? c3 और y x का क्या है? a3। अब तरीका देखिए क्या होता है। x अपान, जब x अपान लिखेंगे तो y और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? b2 c3 माइनस c2 b3, ठीक है, इज इक्वल टू y अपान, बाद में इसको माइनस करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो y अपान लिखेंगे, क्या लिखेंगे? पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, c2 a3 माइनस a2 c3 इज इक्वल टू 1 अपान, बाद में इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसका इसे करेंगे, फिर इसका इसे करेंगे माइनस करके, a1 b2 सॉरी a2 b3 माइनस b2 a3। समझ में बात नहीं आई? अब जरा ध्यान समझिएगा, अगर x को इसके इक्वल कर दें तो x का, भाई तीनों इक्वल है ना, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये सबके इक्वल है ना आपस में। तो अगर x वाले को इसके इक्वल कर दें, मतलब x को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? आएगी b2 c3 माइनस c2 b3 अपान a2 b3 माइनस b2 a3। तो y को क्लिक करो, y क्या आएगा? y आएगा आपका c2 a3 माइनस a2 c3 अपान a2 b3 माइनस b2 a3। इसमें निकल क्या रहा है? ये आपका वो पॉइंट निकल रहा है जहां ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल रहे हैं। क्या निकल रहे हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बहुत लोग 9th 10th लेवल में इसको नहीं सॉल्व करना सीखते हैं, तो आप कुछ नहीं, कोफिशिएंट इक्वेट कर दो, या एक से x का मान निकालो, दूसरे में रख दो, आपकी मर्जी, जो मन हो आप लगाइए, ठीक है। बोले हम कोई ना लगाएं, किताब से नोट कर लें, तो मरो फिर, करो क्या करे। तो क्या आएगा? b2 c3 माइनस c2 b3 अपान a2 b3 माइनस b2 a3 कॉमा c2 a3 माइनस a2 c3 अपान a2 b3 माइनस
B2 A3। ठीक, हमने इस पॉइंट का नाम दे दिया P। कुछ लोग उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा। अगर ऊपर से माइनस कॉमन ले लो और नीचे से कॉमन ले लो तो बात वही आएगी ना। भाई आप लिखो x माइनस वाई, आप लिखो x माइनस वाई अपान a माइनस बी, हम लिखें y माइनस एक्स अपान बी माइनस ए, वैल्यू विल बी सेम। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। पॉइंट क्या निकला है, जहां दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी। देखो ये दो लाइनें कर रही थी, सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन, किस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर। और चूंकि तीसरी लाइन भी इसी पॉइंट से होकर पास हो रही है तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये पॉइंट तीसरी लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो आप लिखेंगे एज लाइन वन इज पासिंग थ्रू पी, सो सेटिस्फाई करा दो। लाइन वन क्या है, लाइन वन है आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। x और y की जो वैल्यू निकाली है आपने ना, वो रख दो यहां उठा करके। ये हमने x और y की वैल्यू रख दी उठा करके। अब एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लोगे, ये इसको लोगे ना एलसीएम, तो एलसीएम लोगे क्या आएगा, ये आएगा a1 ब्रैकेट में b2 c3 माइनस c2 b3 प्लस b1 ब्रैकेट में c2 a3 माइनस a2 c3 प्लस c1 के साथ इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, c1 क्या आएगा a2 b3 माइनस b2 a3 इज इक्वल टू 0। अपान वाला कहां चला जाएगा, उधर चला गया, 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां पर एक थोड़ी सी कहानी है, ट्विस्ट लेंगे हम। देखो a1 के साथ ये लिखा रहने दो b2 c3 माइनस c2 b3, यहां से माइनस कॉमन ले लो। उसका रीजन है, मैं बता रहा हूं क्यों कॉमन ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, बोले क्यों ले रहा हूं, किताब में लिया गया होगा इसलिए ले रहे हो, और क्या ले रहे हो। यहां जब माइनस कॉमन ले लोगे यहां माइनस b1 हो जाएगा, माइनस का b1 हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा, ये पहले आ जाएगा। तो आएगा a2 c3 माइनस c2 a3 प्लस c1 के साथ कौन है a2 b3 माइनस b2 a3 इज इक्वल टू 0। एक्चुअली ये एक डिटर्मिनेंट है, क्लास 11th में तो हो ही, अब डिटर्मिनेंट इंटर पढ़ाई जाएगी, लेकिन आपने जब वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी पढ़ी होगी, वहां जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाया गया था वहां डिटर्मिनेंट पढ़ाई गई थी। तो ये डिटर्मिनेंट है, इसको कैसे लिखा जाएगा देखिए ध्यान से। ये एक लाइन खींच देते हैं पैरेलल ऐसे, ठीक है, और एक लाइन इसी, अरे कहाँ जा रही हो, ये लाइन खींच देते हैं और एक लाइन इसके पैरेलल यहाँ खींच देते हैं, दो पैरेलल लाइन खींच देते हैं। ठीक है, पहले यहाँ लिखेंगे a1 b1 c1, क्या लिखेंगे अभी हम समझाने कैसे होगा, a1 b1 c1, यहाँ लिखेंगे a2 b2 c2, यहाँ लिखेंगे a3 b3 c3 बराबर 0। हो गया। आपको ये याद करना है, लाइन क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। अगर ये कॉनकरेंट है, एक ही पॉइंट से पास हो रही है, तो उनके कोफिशिएंट से जो डिटर्मिनेंट बनती है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। इसको ओपन करने का तरीका आपने सीखा है, मैं सिखा देता हूं आपको। इसको ओपन कैसे करते हैं, देखो पहले a1 लिखेंगे, लिख लिया a1, लिख लिया। a1 लिखने के बाद क्या क्या किया जाता है, ये जिस रो में है उस रो को काट दो, काट दिया नहीं हमने, जिस कॉलम में उस कॉलम को काट दो, काट दिया। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो, b2 c3 आ रहा है, इसका इससे मल्टीप्लाई किया b2 c3 माइनस c2 a3, यही आ रहा है ना, हो गया। इसके बाद हमने इसको हटा दिया, पहले क्या लिखा था a1, फिर माइनस का b1 लिखते हैं, प्लस और फिर माइनस। अब वो क्यों लिखते हैं उसको डिटेल में हम नहीं जाएंगे, माइनस का b1 लिख दिया। अब b1 जिस रो में उसको हटा दो, मन में ऐसे नहीं उठा के इरेजर से रब कर दिया, जिस कॉलम में उसको हटा दो, हटा दिया। a2 c3 माइनस c2 a3 लिखा हुआ है, लिखा है ना, फिर इसको हटा दो, लिखा था माइनस b1 फिर प्लस c1 लिख दिया। c1 जिस रो में उसको हटा दो, c1 जिस कॉलम में उसको हटा दो, हटा दिया। a2 b3 माइनस b2 a3 लिखा हुआ है। तो ये आपका कंसेप्ट हो गया जाकर के कि अगर तीन लाइनें कॉनकरेंट हैं तो a1 b1 c1 यानी उनके x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट
और कांस्टेंट, इन्हें ऐसे भी लिखा जा सकता है, A1 B1 C1 ऐसे करके A1 B1 C1, A2 B2 C2 और A3 B3 C3 भी लिख सकते हैं। इनकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब दो तरीके क्वेश्चन हो गए, कॉनकरेंट है ऐसा बोला उन्होंने तो आप वो करो, और कॉनकरेंट है प्रूव करो तो 0 आना चाहिए। भाई पहले से कह दे कॉनकरेंट है तो 0 अपने आप कर देंगे, हो चाहे ना हो, बोले आपने कहा इसलिए कर दिया। कॉनकरेंट प्रूफ करो तो प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक, नोट करिए। एक क्वेश्चन लिया कि ये 3 लाइनें दी हैं, 3x - 4y - 13 = 0, 8x - 11y - 33 = 0 एंड 2x - 3y + लैम्डा = 0। और आपसे पूछ लिया हमने फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा लाइन्स 1 to 3 आर कॉनकरेंट, यानी कि लैम्डा की किस वैल्यू के लिए ये कॉनकरेंट है। अब मान लीजिए कि कॉनकरेंट का जो अभी हमने कॉन्सेप्ट बताया वो आपके दिमाग से उतर गया, बोले मान कह लीजिए उतर ही गया मान क्या इसे माना ना करिए, ये हो ही जाएगा, उतर ही गया। तो क्या करेंगे भाई, पहले इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, निकाल लिया। x की वैल्यू, मान लिया x की वैल्यू आई है 11 और y की वैल्यू 5 आ रही है। x की वैल्यू क्या आई है 11 और y की वैल्यू क्या आ रही है 5, यानी दो लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं 11, 5 पे। अब चूंकि थर्ड लाइन यहीं से पास हो रही है तो ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई बोले तो x की जगह 11 रखेंगे और y को 5 रखेंगे और LHS = RHS हो जाएगा। ठीक, अब चूंकि हम इस कॉन्सेप्ट का यूज यहां नहीं करना चाहते तो कॉनकरेंट के लिए क्या तरीका होता है कि इसका x का कोफिशिएंट 3, इसका x का 8, इसका x का 2, इसका y का -4, इसका y का -11, इसका -3, इसका कांस्टेंट -13, इसका -33 और लैम्डा, ये डिटरमिनेंट वैल्यू क्या होगी 0। काम खत्म। खोल दीजिए इसको। कैसे खोलेंगे, या तो रो के लांग खोल दीजिए या कॉलम के लांग। क्या हमने कहा पहले 3 लिखो, 3 लिख दिया, रो कट गया कॉलम कट गया, मन में काटिएगा। इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 11 लैम्डा होगा, फिर साइन क्या लगेगा माइनस का 3 का -33 से करोगे प्लस का 99 आएगा तो 99 आ जाएगा। ठीक, फिर साइन क्या लगाएंगे माइनस, फिर यहाँ साइन क्या है -4 तो ये प्लस हो जाएगा अपने आप। भाई माइनस पहले से होता है, -4 लिखोगे, ये रो कट गया ये कॉलम कट गया, इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा 8 लैम्डा माइनस, और माइनस का 66 तो प्लस का हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे प्लस, देखिए माइनस है तो माइनस का 13, रो कट गया कॉलम कट गया, माइनस का 24 माइनस प्लस का 22 = 0। अब आपका काम खत्म, इसको सॉल्व कर दो तो खोलो कितना आएगा माइनस का 33 लैम्डा माइनस का 3 × 27, 3 × 27 = 29, देखे रहिएगा, प्लस का 8 चौक 32 लैम्डा प्लस का 4 संग 24, 4 संग 24 तो 26, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13 चौको 52, हाथ या 5, 13 दिनों 26, 26 5 31, सही आएगा ना। माइनस 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 13 दूनी 26, 26 तो 28 बराबर 0। अरे ये क्यों कर रहे थे पागल होगा, ये कितना आएगा माइनस का 2 आएगा ना, प्लस का 26 हो जाएगा, बदलना है। अब सॉल्व करो, माइनस का 33 लैम्डा और प्लस का 32 लैम्डा, माइनस का लैम्डा आएगा, जरा इन दोनों को ऐड करो, ये माइनस करो कितना आएगा 264 26, 264 है प्लस का आएगा ना, तो माइनस का 297 और प्लस का 290 बराबर 0। तो कितना आएगा माइनस लैम्डा -7 बराबर 0। लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 7, समझ में ही बानी है। हो गया, ये आपसे पूछ रहा था, देख लें ये आ रहा है लॉजिक समझ में आया। तो वो पूछ यही रहा था कि आपको ये मेथड क्लियर है कि नहीं, नहीं क्लियर है तो सेकंड तरीका होता है, क्लियर है तो यही तरीका ही है, नोट करिए। कि कोऑर्डिनेट का नेक्स्ट टॉपिक है फैमिली ऑफ लाइंस। भाई फैमिली बनाने के लिए सबसे पहले तो दो लोगों की शादी करा, फिर उनका लड़का बच्चा पैदा करो तो फैमिली बनेगी ना, बोले शादी तो कराओ, तो उन्होंने 2 लाइनें ले ली। देखो फैमिली का मतलब पहले एक ही घर के लोग होने चाहिए, यानी जितनी भी लाइंस होंगी वो एक ही पॉइंट से पास होनी चाहिए। तो फैमिली ऑफ लाइंस का होता है सो मेनी लाइंस व्हिच पासेस थ्रू द सेम पॉइंट। आप कहेंगे कॉन्करेंट कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं। कॉन्करेंट में मिनिमम कितनी लाइंस होती हैं 3, यहाँ बहुत सारी हो सकती हैं। ठीक है, तो हमने कहा भाई ये बहुत सारी लाइंस हैं, एक ये लाइन है, ठीक है, एक ये लाइन है, ये 2 लाइनें हैं, पहले 2 लाइन लेते हैं, इनकी शादी कराते हैं। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, फैमिली तभी तो होगी ना। बोले अगर फैमिली प्लानिंग कर लें तो
तो फिर फैमिली मारो गोली। हमने कहा दो लाइनें हैं, एक L1 लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड लाइन है A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें हैं, ठीक है। इन दोनों को शादी करा दी, शादी करा के दोनों एक ही पॉइंट पे आके बस गए। किस पॉइंट पे आके बस गए? P पॉइंट पे बस गए। ये P पॉइंट हो गया इनका इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैंने कहा कि इनका जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस वो क्या हो जाएंगी? वो हमने माना, क्या बोल रहा हूं मैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कहां दिमाग है। इनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिस घर में बसे हैं वो है P का, P पॉइंट है, x1 कामा y1। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जितने भी लाइंस इस घर में बसे हैं, जितने भी लोग इस घर में बसे हैं, लोग मतलब लाइन, जैसे एक ही घर में आदमी रहते हैं तो वहां आदमी कहेंगे, वहां अगर अस्तबल है तो घोड़ास कहेंगे, घोड़ास इन घोड़ीज आर देयर, सुअर्स हैं तो सुअर्स एंड सुअरियाज आर देयर, तो ये लाइंस हैं तो लाइंस आर देयर। तो जितने भी लाइंस पी से होकर पास हो रही हैं तो क्या वे सभी इसकी फैमिली की पार्ट नहीं है ना? तो कैसे निकाले भाई? उसमें बहुत सारी फैमिली हो सकती हैं भाई, एक ये हो सकता है, ठीक है, पी से भी पास हो रही है, एक ये वाली लाइंस हो सकती है, वो भी पी से होकर पास हो रही है, कितनी भी लाइंस हो सकती हैं। तो कैसे निकालें? तो देखिए, तो हमें फैमिली ऑफ लाइन निकालने का तरीका ही होता है फैमिली ऑफ लाइन। अच्छा एक मिनट, वो तो बाद में निकालता हूं। अगर ये दोनों x1 y1 घर में रहते हैं तो दोनों ही कहेंगे मैं x1 y1 में रहता हूं, मैं x1 y1 रहती हूं, नहीं कहेंगे। अगर उनसे पूछा कहां रहती हो, 341 मकान नंबर वहां रहती हूँ। कहां रहते हो? 341 वहां रहता हूं जहां वो रहती हैं। यानी ये पॉइंट इन दोनों लाइनों को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हम कहेंगे कि भैया A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इज इक्वल टू 0, और A2 x1 प्लस, ये क्या लिख रहे हो भैया, क्या लिख रहे हो भाई? वो आदत x1 x2 x3 लिखने की है, क्या देख रहे हो? A1 x को क्या लिखेंगे? x1 प्लस B1 y क्या लिखेंगे? y1 प्लस C1 इज इक्वल टू 0, ये हस्बैंड है। और A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2 बराबर 0, ये दोनों फैमिली नंबर, ये दोनों इस पॉइंट को सेटिस्फाई करा रहे हैं। क्या गलत लिख गया क्या? A2 x1 तो लिख रहा हूं, क्यों? इसी पॉइंट से पास होगा। तुम कहा x2 लिख दें क्या यहाँ पर? तो दूसरे घर से आ जाएंगी, पड़ोस की आई, बोले हाँ आ गई, मान लिया, आई लव यू टू। ये आई लव यू टू नहीं होगा, आई लव यू ओनली, टू नहीं चलेगा। अब सुनो ध्यान से, हमको हर वो लाइन का इक्वेशन निकालना जो पी से होकर पास हो, ठीक है। अब देखो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन कैसे निकाली जाएगी। इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन, फैमिली ऑफ लाइन, हस्बैंड A1x प्लस B1y प्लस C1 लैम्डा 1 टाइम्स प्लस वाइफ A2x प्लस B2y प्लस C2 लैम्डा 2 टाइम्स बराबर 0। ये फैमिली ऑफ लाइंस का क्वेश्चन हो गया। तो ये कौन सा लिखा है? किताब में नहीं लिखा है, नहीं लिखा होगा, कोई दिक्कत? अब आप कहेंगे कैसे कह सकते हो ये फैमिली ऑफ लाइंस? मैं बता रहा हूं कैसे मैं कह सकता हूं, मैं कहने जा रहा हूं, सुनो ध्यान से, सावधान। अगर मैं ये कह दूं कि अच्छा यहां पर देखो ध्यान से, x की डिग्री 1 है, y की डिग्री 1 है, यानी x की डिग्री, x में लीनियर है, y में लीनियर है और कांस्टेंट है। ये लाइन को तो रिप्रेजेंट करता है। अगर ये लाइन कोई स्टार है, ये लाइन क्या है? स्टार है। अगर ये लाइन x1 y1 पॉइंट से होकर पास हो रही होगी तो क्या मैं कह सकता हूं ये इसी फैमिली की पार्ट है। जो इस घर से गुजरेगा, जो लाइन इस घर से गुजरेगी वो इस फैमिली का पार्ट है। जिसको x1 y1 सेटिस्फाई करेगा वो फैमिली का पार्ट है। अब जरा देख के देख लो, अगर मैं इसमें, अभी हमने ये नहीं कहा कि सेटिस्फाई कर रहा है, मैं अगर x1 y1 यहां रखता हूं तो ये क्या बन जाएगा? लैम्डा 1 A1 x1 प्लस B1 y1 प्लस C1 प्लस लैम्डा 2 A2 x1 प्लस B2 y1 प्लस C2। जरा ध्यान से देखिए, आप इक्वेशन नंबर स्टार को देखो, हस्बैंड की वैल्यू इक्वल टू 0, वाइफ की वैल्यू इक्वल टू 0, यहां पर 0, यहां पर 0, तो वैल्यू क्या आ रही है?
तो क्या x1 y1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? इक्वेशन नंबर इसको कर रहा है ना? अगर इस इक्वेशन का नाम आपको डाल दो, हैश डाल दो, तो क्या ये इक्वेशन ये पॉइंट इसको हैश को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है? तो यही फैमिली ऑफ लाइन है। लेकिन किताब में ऐसा नहीं लिखा होता है। चलो ना लिखा होने दो, सुनो ध्यान से, किताब का फॉर्मूला लिख देते हैं। आप लैम्डा 1 से डिवाइड कर दो तो ये क्या बन जाएगी? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये कांस्टेंट है ना, कोई कांस्टेंट आएगा ना, इसको लैम्डा मान लिया हमने। तो इक्वेशन क्या आ गई? a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो गई। ये फैमिली ऑफ लाइंस का इक्वेशन हो गया। अब आप कहेंगे ये बताओ, जब ये किताब में लिखा हुआ था तो तुम यहाँ कहे मर गए जाकर के ये वैल्यू क्यों लिख दी आपने? होगा क्या, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां इक्वेशंस में कांस्टेंट आएंगे, वहां पर इसके आगे 2 आएगा, इसके आगे a1 आएगा, यहाँ पर b1 आएगा, तो हम कहेंगे कांस्टेंट टाइम्स ऑफ फर्स्ट लाइन प्लस कांस्टेंट टाइम्स ऑफ सेकंड लाइन बराबर 0। तो फैमिली ऑफ लाइंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, कहां से पास हो रही है? जहां से ये लाइन, ये दोनों लाइनें, वाह भैया वाह, ये दोनों लाइनें पास हो रही थी, कहेंगे ना हम इसमें। ये क्या बन गया? वो एक्चुअली में सब इससे चलता है। ठीक है, तो ये बुक में ऐसा होता है, इसलिए हमने लिखा। अब आप कहेंगे कौन सी लाइन है? ये कोई भी लाइन हो सकती है। अब इनमें से ये आपकी फैमिली ऑफ लाइन हो गई, नहीं मुझे, ये फैमिली ऑफ लाइन हो गई। फिर हमने कहा ये जो एलपीएस में लड़का पढ़ता है वो वाला हमारा है। अच्छा, वो भी तुम्हारा ही है? बोला हाँ, वो भी हमारा है। यानी इनमें से एक ऐसी लाइन होगी जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर पास होगी, नहीं होगी? तो एक पर्टिकुलर लाइन निकल आएगी। बोले वो जो वहां पर दिखा था आपको, जो चश्मा लगाया था जिसके सर में बाल नहीं थे, वो हमारा है। यानी वो एक पर्टिकुलर इस पॉइंट से पास हो रहा था। तो इनमें से जो फैमिली ऑफ लाइन होंगी, ये फैमिली ऑफ लाइन किसी पर्टिकुलर कंडीशन को जब सेटिस्फाई करेगी तो उस फैमिली का एक पर्टिकुलर पर्सन हो जाएगा। ये पूरी फैमिली है, सब लोग बैठे, ये मेरी फैमिली है। अब उनमें से ये बताएंगे ये बता दिया, तो जो वो अलग अलग कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो हम कह देंगे ये पर्टिकुलर लाइन होगी जाकर के। तो इस फॉर्म में लिखा हो या इस फॉर्म में लिखा हो, ये फैमिली ऑफ लाइन होती है। अब बताओ, ये जिस पॉइंट पर ये दो लाइनें इंटरसेक्ट कर रही थी, वो पॉइंट इस पूरी लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, लैम्डा की वैल्यू चाहे जो हो, तो ये फैमिली ऑफ लाइन हो गई। और जब ये पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो जाएगा किसी और पॉइंट से, तो एक पर्टिकुलर हो जाएगा कि वो वाला लड़का है जो हम देहरादून अस्पताल में भर्ती रहे, तुम्हारी भाभी जो वो, हाँ अच्छा, वो जो चश्मा लगाया रहा है, नहीं चश्मा बाद में लगाया रहा है। ठीक है, तो वो एक पर्टिकुलर लाइन हो जाएगी। ठीक, तो ये फैमिली ऑफ लाइन, और ये नोट करिए इसको।